इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, पहले टेस्ट का दूसरा दिन। इंग्लैंड के पारी का चौथा ओवर, डॉन सिबली के रूप में इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा। बॉल थोड़ी लेट मूव कर रही थी और सिबली एलबीडब्ल्यू होकर वापस गए। अब उनकी जगह है बेन स्टोक्स। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे स्टोक्स को सिर्फ 12 रन के टोटल पर क्रीज पर आना पड़ा। स्टोक्स का होमवर्क पूरा था और वे लेट मूव की कार्ड के रूप में क्रीज से काफी बाहर खड़े होकर खेलने लगे। स्टोक्स ने ओवर की बची हुई 4 गेंदें निकाली और शाहीन अफरीदी द्वारा फेंका गया अगला ओवर रूट ने खेला। पारी का छठा ओवर लेकर अब्बास फिर लौटे। पहली 2 गेंदें डॉट रही और फिर तीसरी गेंद ने स्टोक्स की गिल्लियां उड़ा दी। क्रीज से काफी बाहर खड़े स्टोक्स ने कदम ताल करते हुए बॉल को पुश करना चाहा, लेकिन बॉल उन्हें चकमा देती हुई सीधे जाकर ऑफ स्टंप पर लगी। स्टोक्स बिना खाता खोले लौट गए। अब्बास ने बेहद चतुराई से अपनी बॉल की लेंथ छोटी की और उसी लेट मूवमेंट से स्टोक्स का शिकार किया, जिससे बचने के लिए वो क्रीज के इतना बाहर खड़े थे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गेम चेंजर। अब तक की मेरी बातों से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे लिए पहले टेस्ट के तीसरे दिन के गेम चेंजर अब्बास ही होंगे पाकिस्तान की तरफ से। इंग्लैंड की बात करें तो ओली पोप ने बेहद परिपक्वता से बैटिंग की है। मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड उन पर काफी निर्भर रहने वाली है। तो पहले बात मोहम्मद अब्बास की। अब्बास ने पिछले टूर पर भी इंग्लैंड को काफी तकलीफ दी थी और इस टूर की शुरुआत भी उनने वहीं से की है। अब्बास ने जिस तरह से डॉन सिबली और स्टोक्स को आउट किया वो देखने लायक था। अब्बास ने इंग्लैंड में अभी तक 96 फर्स्ट क्लास विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के पिचों पर वो हमेशा से खतरनाक रहे हैं। अपने 19 मैचों के करियर में अब्बास 77 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। उन्होंने इंग्लैंड के 2 प्रमुख बल्लेबाजों को पहले ही निपटा दिया है। मैच के तीसरे दिन बचे हुए विकेट्स निकालना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्रीज पर अब ओली पोप और जोस बटलर के रूप में इंग्लैंड की आखिरी बैटिंग जोड़ी है। अब्बास सुबह के सीजन में इन दोनों को निपटा कर पाकिस्तान को और मजबूत कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में 450 से ज्यादा विकेट ले चुके अब्बास के पास ये करने के लिए टैलेंट और अनुभव दोनों है। अब बात ओली पोप की। पूरा नाम ओलिवर जॉन डगलस पोप, जिन्हें लोग ओली पोप के नाम से जानते हैं। पोप इंग्लैंड की नई पीढ़ी के सबसे संभावनाशील बल्लेबाजों में से एक है। फर्स्ट क्लास में लगभग 58 का एवरेज रखने वाले पोप के नाम सिर्फ 40 मैचों में 9 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। सिर्फ 20 साल की उम्र में भारत के खिलाफ डेब्यू करने वाले पोप का टेस्ट एवरेज भी 43 से ऊपर है। उन्होंने टेस्ट में 1 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी लगाई है। लेकिन इन तमाम रिकॉर्ड से अलग हटकर सिर्फ इस टेस्ट की बात करें तो उन्होंने बेहद सधी हुई बैटिंग की है। सिर्फ 12 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद पोप क्रीज पर आए थे। उस वक्त क्रीज पर खड़े कैप्टन जो रूट बेहद निराश दिख रहे थे। उनकी टीम का बुरा हाल था, लेकिन पोप ने अपने बल्ले से रूट को काफी सांत्वना दी। ऐसे प्रेशर भरे माहौल में भी पोप ने स्कोर बोर्ड को लगातार चलाए रखा। बिना किसी प्रेशर के उन्होंने कमाल की बैटिंग की। लगे ये रहा था कि पोप ने अभी तक सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले। उनकी बैटिंग में वो सब कुछ था जो रूट या इंग्लैंड मैनेजमेंट को चाहिए था। दिन का खेल खत्म होने पर पोप 67 बॉल पर 46 रन बनाकर वापस लौटे। इंग्लैंड के टोटल 92 रन में से आधे रन पोप के थे। दूसरे एंड पर उनका साथ दे रहे बटलर भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। मैच के तीसरे दिन अगर पोप ने पहला सेशन निकाल दिया तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड मजबूत वापसी कर सकती है। तो हमारे हिसाब से ये 2 लोग होंगे गेम चेंजर। आपको अगर लगता है कि कोई और खिलाड़ी अगले दिन तीसरे दिन गेम चेंजर साबित हो सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए क्रिकेट की बमचक। शुक्रिया।